कनेक्टेड डिवाइस हो रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात इकराम, कल से एक बहुत बड़ा उन्वान जो हमारे बीच में चल रहा है और सारे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि आलम के मुसलमानों में बड़ी ही बेचैनी पाई जा रही थी। 15 जून को न्यूज़ 18 के आर पार नामी शो में जो मथुरा काशी पर डिबेट हो रहा था और फिर मुगलिया सल्तनत पर वो बात चली, जिस पर मैंने उस अमीश देवबंद को कहा था कि इस्लाम हिंदुस्तान में तलवार की धार पर नहीं फैला, बल्कि हुजूर सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुस्न अमल से और इस्लामी तालीमात से हिंदुस्तान में इस्लाम फैला। और मेरे इस जुमले पर उस अमीश देवगन ने हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी गरीब नवाज की शान में गुस्ताखाना कलेमात इस्तेमाल किए, जिस पर सारा हिंदुस्तान का मुसलमान बरहम हुआ और दूसरे ममालिक में भी इस पर ज़बरदस्त बरहमी पाई जा रही है। और अमीश देवबंद के ख़िलाफ़ हमने पुलिस में कंप्लेंट की, और सिर्फ पुलिस कंप्लेंट से ही काम चलने वाला नहीं है, इसके ख़िलाफ़ में NBA नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन में भी कंप्लेंट किया जाएगा और इसको न्यूज़ 18 से बैन करने का भी हम मुतालबा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करम से इसको न्यूज़ 18 से भी बर्खास्त करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हमको उसमें कामयाबी भी अल्लाह ताला अता फरमाएगा। इसकी जो गुस्ताखी है ये काबिल माफ़ी नहीं है। ये और बात है कि उसने कल रात में ट्वीट करते हुए अपना माफ़ीनामा रवाना किया था और फिर न्यूज़ 18 पर आज उसने अपनी एक वीडियो भी जारी की, जिसमें उसने कहा कि उससे ना जाने गलती हो गई है, जानते हुए उसने गलती नहीं की और वो ख़ुद गरीबनवाज सरकार की बारगाह में हाज़िरी दिया है। उसने ये अपनी माफ़ीनामे में यह बात कही है, लेकिन हम आशिक़ान ख्वाजा ग़ुलामान ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मंजूर नहीं कि उनकी शान में गुस्ताखी करने वाला फिर कोई न्यूज़ चैनल पर काम करे। हम बहुत ही साफ अंदाज में न्यूज़ 18 से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि आप फौरी तौर पर इमीडिएट इफेक्ट के साथ अमीश देवगन को न्यूज़ 18 से बर्खास्त किया जाए। अगर आप बर्खास्त नहीं करेंगे तो यकीनन हिंदुस्तान का मुसलमान और हमारे दूसरे बरादरान वतन जो ख्वाजा गरीब नवाज से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। और अगर इसी तरीक़े का सिलसिला चलता रहेगा तो मैं तमामी मुसलमानों से इस बात की पुरज़ोर अपील करूँगा कि ऐसे फ़िरक़ा परस्त न्यूज़ चैनल्स का आप लोग टोटली बाइकाट कीजिए। अब ये बात अमीश देवगन की थी। बहुत सारे लोगों का ऐसा ख्याल है और मुसलसिल मैसेजेस भी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो मैं उन तमाम हजरात से ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझे अक़ीदत का दर्स देने की कोशिश ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी गरीब नवाज सरकार का ग़ुलाम हूँ और उन पर हमारी जान कुर्बान है। जिस वक्त ये डिबेट चल रहा था उस वक्त काफ़ी गड़बड़ चल रही थी। ये बदमाश अमीश देवगन के वो अल्फाज मेरे कानों तक नहीं पहुँचे थे। अगर मैं सुन लेता उसी वक्त मैं अमीश देवगन की ऐसी की तैसी कर देता। बाद में जैसे ही मुझे मालूम हुआ
आज मैंने अमीश देवगन के खिलाफ में पुलिस में कंप्लेंट की और ये पुलिस कंप्लेंट पर ही मैं खामोश बैठने वाला नहीं हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एनबीए में भी इसके खिलाफ में कंप्लेंट किया जाएगा और इसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया जाएगा, क्योंकि यह हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। यह हिंदुस्तान के ख्वाजा गरीब नवाज राजा है, उनकी हुकूमत यह मुल्क में चलती है, यह हमारा ईमान है। अब रहा सवाल वो लोग जो गरीब नवाज से अकीदत का बहुत ही ढोंग रचा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन सबको भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। अमीश देवगन ने तो एक गैर कौम का होते हुए भी अपना माफ़ीनामा दायर किया, लेकिन हम वो माफ़ीनामे को कबूल नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसने माफ़ीनामा दाखिल किया, ट्वीट किया और वीडियो भी जारी किया। मैं उन तमाम जो बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे हैं उनसे मेरा एक सवाल है, जो आसिफ जलाली मालिकनीए दो जहां लख्त जिगर रसूल बीबी फातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में जो गुस्ताखी किया है, उस पर आप लोगों की ज़बान क्यों नहीं खुल रही है? आप लोगों के लब क्यों नहीं खुल रहे हैं? आप लोगों ने क्यों साफ सूंघ लिया? मुझे इस बात की भी वजाहत दीजिए। अमीश देवगन के खिलाफ में तो जो कार्रवाई करना है करेंगे, जितनी करना था किए और आगे भी करेंगे, उसको सुकून से बैठने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जो लोग बहुत बड़े बड़े आलिम होने का दावा करते हैं, बहुत ताकतवर ईमान वाले होने का दावा करते हैं, बहुत बड़े बड़े मैसेजेस लिख रहे हैं, मैं उन तमाम से मुखातिब हूं, ये पूछना चाहता हूं कि आसिफ जलाली ने नौजुबिल्ला सुम्मा माजल्ला मालिकनीए दो जहां को खता पर थे कहा, सुम्मा माजल्ला, तो उसके मुताल्लिक आप लोगों की जबान क्यों नहीं खुल रही है? क्यों आप लोग उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यही आपका ईमान है? क्या यही आपकी ईमान की हरारत है? क्या इतना ही आपका ईमान है? अगर आप हकीकी माना में मुसलमान हैं, अगर आप में हरारत ईमानी है, अगर आपके दिल में नूर ईमान जिंदा है, तो फिर आसिफ जलाली को तौबा करवाइए और तजदीद ईमान करवाइए, क्योंकि मालिकनीए दो जहां की शान में जो गुस्ताखी करता है वो साहिब ईमान नहीं रहता, वो अहले ईमान नहीं रहता, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। जो मालिकनीए दो जहां बीबी फातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी करता है, क्योंकि आका दो जहां का इरशाद मुबारक है, जिसने फातिमा को तकलीफ दी गोया उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने फातिमा को बुरा भला कहा गोया उसने मुझे बुरा भला कहा। तो जो मालिकनी को गलत कह रहा है वो अहाता कर ले कि किसको गलत कह रहा है। और एक एक बात आपसे मैं अर्ज करना चाहूंगा, वो तमाम हजरात ये डिबेट के बहाने जो अपनी शोहरत की रोटियां सेक रहे हैं, उनसे भी मैं मुखातिब हूं कि यकीनन गरीब नवाज की शान में जो गुस्ताखी हुई है हमको ख़तई तौर पर बर्दाश्त नहीं करना है, लेकिन ईमानदारी के साथ, सच्चे दिल के साथ, सिद्क़े दिल के साथ एहतजाज मुनज़्ज़म कीजिए। अगर इखलास होगा तो अल्लाह ताला उसके हबीब के सदक़े में हमें कामयाबी अता फरमाएगा। ये शोहरत के रोटियां सेकने के लिए यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, बेवजह किसी पर तनकीदात कर रहे हैं, तो उन तमाम से मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिकली काम कीजिए। आपको अगर हकीकत में गरीब नवाज से मोहब्बत है, अगर आपको गरीब नवाज से अकीदत है, अगर आप गरीब नवाज पर अपना सारी चीज कुर्बान करना चाहते हैं, तो फिर आइए मैदान में, आकर अमली मैदान में उतरिए और उसके खिलाफ में जमहूरी अंदाज में, अमीश देवगन के खिलाफ जमहूरी अंदाज में एहतजाज मुनज़्ज़म कीजिए और उसको कैफर किरदार तक पहुंचाइए। तो ये कुछ काम होगा। बेवजह के तनकीदात और किसी को टारगेट करने के लिए अपनी शोहरत की जो रोटियां सेक रहे हैं, इससे गुरेज कीजिए। इससे आप पर गरीब नवाज की इनायत होने वाली नहीं है, बल्कि उल्टा
आप गिरफ्त में आ जाएंगे अगर ऐसे छिचोरे हरकत अगर आप करेंगे। ये वक्त जो हमारे मुल्क में चल रहा है, इत्तेहाद की जरूरत है। हम सबको इत्तेहाद के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में ये दुश्मनान इस्लाम के खिलाफ में हमको जमहूरी लड़ाई लड़ना है। लेकिन आप लोग इंतशार का जो काम कर रहे हैं ये कतई गलत है। और कुछ लोग बारहा मुझसे फोनों पर, मैसेजेस पर यह भी कह रहे हैं कि मौलाना आप डिबेट पर ना जाएं। ठीक है, 1 मिनट के लिए आपकी बात को मैं कबूल करते हुए अगर मैं डिबेट पे ना जाऊं तो क्या ये बदमाशों की जबान बंद हो जाएगी? क्या ये बदमाशों की बोली बंद हो जाएगी? मैं पहले कभी भी ये नेशनल चैनल्स पर नहीं आता था। सबसे पहले जो मुस्लिम कायदीन, मजहबी कायदीन के खिलाफ में जो आवाजें उठाई जा रही थी, जो बकवास किया जा रहा था, उनका जवाब मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिया। उसके बाद ही मैं डिबेट्स में आना शरीक हुआ। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, इनका काम सिर्फ तनकीद करना है, जिंदगी में खुद तो कुछ करेंगे नहीं। हाथ में मोबाइल लेंगे और जैसे समझने आया वैसे मैसेज टाइप कर देंगे और समझेंगे कि मैंने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। मेरे भाई, ऐसे हक अदा होने वाला नहीं है। थोड़ी समझ से काम लो, थोड़ा अकल को इस्तेमाल करो। बेवजह किसी के भड़कावे में आकर किसी पर भी तनकीद कर देना आसान है। लेकिन जैसे मैं हूं, आज मैं ये कोई काम नया नहीं कर रहा हूं। 1997 में जब हैदराबाद के एक स्कूल में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना एक किताब पढ़ाई जा रही थी, उस वक्त हमने एहतजाज को मुनज़्ज़म किया। सारे शहर हैदराबाद को हमने हिलाकर रख दिया और चंद्रबाबू नायडू उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। फौरी तौर पर वो किताब को तलब किया गया और किताब को सारे आंध्र प्रदेश में बैन किया गया। आप हमें जो है मोहब्बत सिखाने की जरूरत नहीं है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम उम्री से, अभी बराबर मूछे भी नहीं आई थी, उस वक्त से हम नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम कर रहे हैं। 1997 की बात मैं आपसे कह रहा हूं। हैदराबाद के एक क्रिश्चियन मशीनरी स्कूल में वो किताब पढ़ाई जा रही थी। हम लोगों ने ऐसा एहतजाज मुनज़्ज़म किया कि हुकूमत को मजबूर होना पड़ा वो किताब को बैन करने के लिए और वो स्कूल पर केस बुक करवाए। और फिर जब डेनमार्क का मसला उठा, यही वो अली खादरी है जो सारे मामलात को लेकर निकला और डेनमार्क के प्रोडक्ट को बैन करने के लिए हमने अपील की। क्यों? डेनमार्क में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। उसके बाद जब सोनू धंगर का मसला आया तो शहर हैदराबाद में कभी भी ऐसी बड़ी एहतजाजी रैली नहीं निकली होगी। उस वक्त सोनू धंगर के खिलाफ में भी हमने एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की और सोनू धंगर पर केस बुक करवाया। यहां की पुलिस सोनू धंगर को गिरफ्तार करने गई। और फिर उसके बाद मलयालम पिक्चर का जब मसला आया, मलयालम पिक्चर के मसले में भी, उस गाने पर भी हमने तनकीद की और एहतजाज मुनज़्ज़म किया और उस पिक्चर में उस गाने को रिलीज होने से रुकाया। ये हमारे अपने काम है। मैं इसको कारनामा नहीं कहूंगा। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग जो समझने आया तनकीद करते हैं, उनसे मुखातिब हूं कि आप लोग घर में बैठकर पंखे की ठंडी हवा में, एसी की हवा में बैठकर जो व्हाट्सएप, फेसबुक पर जो आप लोग अपने मैसेजेस चला रहे हैं, इन तमाम चीजों से गुरेज कीजिए। हम हर वक्त मैदान में रहे हैं, मैदान में रहकर काम करते हैं। और बहुत सारे लोगों को इस बात का भी एतराज होता है कि मौलाना अली खादरी को गाजी अहले सुन्नत कहते हैं। मैंने अपने आप को कभी भी गाजी अहले सुन्नत नहीं कहा। मेरे चाहने वाले जो है वो लोग मेरा काम देखते हैं। हर महाज पर अल्हम्दुलिल्लाह आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैने पाक का सदका है कि हर महाज पर मैं आगे रहा और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल मैंने जो भी काम अंजाम दिया उनकी इनायत से अंजाम दिया। मैं अपने आप पर फख्र नहीं करता, ये उनकी इनायत है, ये बुजुर्गान दीन की इनायत है जो मैं काम करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम में कामयाबी नसीब होती है। और एक एक बात जो बड़ी तकलीफ दे बात है, कुछ लोग ये भी कहे कि जो है ये लोग जाकर मीडिया पर 5,000 रुपए की बात कर रहे हैं। जो लोग ये मैसेज डाले हैं, मैं उनको ये वजाहत के साथ कहना चाहता हूं कि जितने लोग ये 5,000 का मैसेज डाले हैं, मैं उनको खुलेआम ये बात कहना चाहता हूं
खड़े खड़े तुम लोगों को 10 बार में खरीद सकता हूं, 100 बार में खरीद सकता हूं। यह मुझ पर अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है। 5,000 की बात करते हो। अरे अभिसार शर्मा ने जो कहा था, वो नॉर्थ साइड के जो स्टूडियो में जाकर जो बैठकर कटमुल्ला जो है, जो गाली सुनकर फखर समझते हैं, उन लोगों के लिए कहा गया था। आप हमसे मंसूब करते हैं 5,000। अरे 100 मर्तबा जितने लोग ये 5,000 का मैसेज लिख रहे हैं, बड़ी बात से तौबा, 100 मर्तबे तुम्हें खरीद सकता हूं। अल्लाह ताला ने वो अता किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन के सदक़े तुफैल, अल्लाह ने हमें वो अता किया है कि तुम्हें 100 बार खरीद सकते हम। लेकिन हमें बड़ बोल नहीं बोलना है, हम बड़ी बात नहीं करना चाहते, इसीलिए हम बड़ी बात नहीं करते हैं। अब रही बात के डिबेटों पर जाना, तो ऐसे ही कटमुल्ला जो जाकर स्टूडियो में ये मीडिया वालों के गालियां सुन रहे थे, उनको रोकने के लिए मैं डिबेट अटेंड करना शुरू किया। अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा है, शोहरत से नवाजा है, खानदान से नवाजा है। इस रगों में इमाम हुसैन का खून है, याद रखो, ये रगों में इमाम हुसैन का खून है। हम गर्दन कटाना जानते हैं, लेकिन गर्दन झुकाना नहीं जानते। ये बात को मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि हम कभी अपना सर नहीं झुकाएंगे। इमाम हुसैन ने करबला में हक के खातिर अपना सर कटा दिया, यजीद पलीद के आगे अपना सर नहीं झुकाया। उन्हीं की औलाद है, हुसैनी सादात है। इंशाअल्लाह जब कभी जरूरत पड़ेगी अपना सर कटा देंगे, लेकिन हम कभी अपना सर नहीं झुकाएंगे। डिबेट में जाने की बात, तो यही है मेरा डिबेट में जाने का मकसद, कि वो कट मुल्लाओं को जवाब देने के लिए, वो लोगों को टीवी चैनल से दूर करने के लिए, ताकि हमारी बात रह जाए, हम अपनी बात रख सके। बहुत सारी गलतफहमियों को मैंने इस डिबेट के जरिए दूर किया। मैंने इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर भी डिबेट पर मैंने काफी हंगामा किया और कहा कि इस्लाम का और टेररिज्म का कोई ताल्लुक नहीं है। आप इस्लाम को टेररिज्म से ना जोड़ें। आइंदा से अगर इस्लामी टेररिज्म कहा जाएगा तो आपके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। मैंने ये बात डिबेट में कही है। तो डिबेट में जाने का मतलब कोई शोहरत नहीं है, अल्लाह की दी हुई बहुत शोहरत है, उसका दिया हुआ बहुत नाम है, किसी चीज की कमी नहीं है। सिर्फ अपनी कौम के लिए, अपनी कौम का मौखफ रखने के लिए डिबेटों में जाते हैं और बड़े ही सख्ती के साथ टीवी एंकर्स को जवाब देकर हटते हैं। वो पपेटों की तरह हम काम नहीं करते। बहरहाल मैं तमाम ही मुसलमानों से पुरजोर अपील करूंगा कि हजरात, ये वक्त मुंतशिर होने का नहीं है, मुत्तहिद रहने का है। और जो लोग वरगला रहे हैं, बेवजह जो तनकीद कर रहे हैं, मैं उन तमाम से भी बिल्कुल ही साफ दिल के साथ आपसे भी अपील कर रहा हूं कि बेवजह की तनकीद मत कीजिए। मैंने जो किया अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप से मुतमईन हूं। मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन पाक के सदक़े मैंने जो किया, उन्होंने मुझे मुंतखब किया, मैं कर रहा हूं। और इंशाअल्लाह अपने दमे आखिर तक अपनी कौम के लिए और अपने दीन के लिए काम करता रहूंगा। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है। जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ललकारा, आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े मर्द मैदान में आ गए हैं। कहां मर गए थे उस वक्त जिस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारे मजहबी रहनुमाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बदनाम किया जा रहा था। कहां थे उस वक्त ये मर्दे मुजाहिद जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? पूछना चाहता हूं उनसे मैं। यही वो अली खादरी था जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ललकारा। किसी ने हिम्मत नहीं की, किसी में यह जुर्रत ना थी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ललकारे। यही वो अली खादरी था जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ललकारा। सारा मीडिया दहल गया था जिस वक्त मैं ललकारा था। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उस वक्त कहां मर चुके थे? कहां थी तुम्हारी हरारत ईमानी? कहां थी तुम्हारी कौम से हमदर्दी? छुपकर बिला में बैठे थे, कोई सामने आने की जरूरत नहीं कर रहा था। उस वक्त यही एकाओ तन्हा अली खादरी ना अपनी जिंदगी की सोचा, ना अपनी आलो औलाद की सोचा, ना अपने घर की सोचा। हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ललकारा था मैं।
वो लोग मुझे धमकियां दिए, आज भी है। हिंदुस्तान भर से ऐसे ऐसे धमकियां मुझे मिली थी कि तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी औलाद को मार देंगे, तुम्हारे घर को खत्म कर देंगे, लेकिन मैंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। इमाम हुसैन का खून है इस रगों में। हम जब एक राह पे निकल जाते हैं तो याद रखो, हम कदम पीछे नहीं खींचते। मैंने अपने कदम को पीछे नहीं खींचा, मैं अपने कदम को आगे रखा, डट कर रहा और मुकाबला करते रहा। लेकिन हमारी मिल्लत के मीर सादिक, मीर जाफर मुझ पर तनकीद कर रहे हो कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, आप डिबेट में क्यों गए? अरे अगर तुम में हिम्मत है तो आओ, आकर मुकाबला करो इन हालात का। मोबाइल पर मैसेज डालना बहुत आसान है, कुछ भी लिख देना बहुत आसान है। अगर है दम तुम्हारे में, अगर तुम्हारे में ईमान की हरारत है तो आओ मेरे साथ मैदान में, करते हैं मुकाबला। मुकाबला तो करने की बात होगी नहीं, बस मोबाइल हाथ में लिए मोबाइल पे जो समझना है टाइप कर दिया और बोले कि चलो मैंने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। यह ईमानी हरारत नहीं होती। अगर करना है तो मैदान में आओ, मैदान में जमहूरी अंदाज में यह फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला करेंगे। ट्रिपल तलाक का जब मसला उठा तो कौन सुप्रीम कोर्ट को गया? यही वो अली कादरी था जो सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक के खिलाफ में आवाज उठाई। कौन सा मशाइखज़ादा था बताओ? कौन सा दरगाही आदमी आया? कौन सा मौलवी आया सुप्रीम कोर्ट को? यही अली कादरी सीरतुन्नबी एकेडमी से ट्रिपल तलाक के खिलाफ आवाज उठाया। मैंने किसी से कोई चंदा नहीं किया, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। अपनी जात पर जो भी सुप्रीम कोर्ट के अखराजात होते थे मैंने अखराजात किए। सीए, एनआरसी, एनपीआर का जब मसला आया, कौन मशाइखज़ादा था बताओ? कौन सा मौलवी था बताओ? आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यही वो अली कादरी था जो हिंदुस्तान भर में एनपीआर, सीएए के खिलाफ में जलसे मुनज्जम किया। दिल्ली में एक ही दिल्ली के शहर की बात कर रहा हूं, 57 जलसों को मैंने मुखातिब किया। 57 पब्लिक मीटिंग्स को एनपीआर, सीए के खिलाफ में मैंने दिल्ली में मुखातिब किया। किसी से मैंने खर्चा नहीं लिया, अपनी कौम के लिए किया, अपनी कौम के लिए। कौम का दर्द इस दिल में रखता हूं इसीलिए किया। लेकिन मेरी कौम से अपील कर रहा हूं कि ये मीर सादिक, मीर जाफर की औलादें जो आज भी हमारी सफों में है, इनसे होशियार रहें। और वो मौलवी हजरात जो बड़े ही दम के साथ बातें कर रहे हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि आसिफ जलाली जो मालिकनीय दो जहां की शान में गुस्ताखी किया है, उसके मुताल्लिक भी आप जबान खोलिए, तब जाकर समझूंगा कि आप हकीकी माना में गरीब नवाज के भी आशिक है और अहले बैत के भी आशिक है और आप मुसलमान हैं। बहरहाल मैं तमाम हजरात से अगर इस बीच में कुछ बोला चाला अगर हुआ है तो मुझे माफ फरमाइए। मैं फिर एक बार आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिद रहे, मुनज्जम रहे, जमहूरी अंदाज में इन हालात का मुकाबला करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।